दोस्तों, सतपुरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और चाल। चलिए, तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। मीटर पर सेकंड क्या होता है और किलोमीटर पर आवर क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। दो क्लास है ए और बी। एक स्टूडेंट क्लास ए में गया और फिर वापस बी में आ गया, तो इसका मतलब हम समझते हैं ये लड़का बी में गया और वापस आ गया। इसको टाइम कितना लगा होगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? मुश्किल से 10 मीटर, 20 मीटर। इसका मतलब जो छोटी दूरी कवर करते हैं वो हम करते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अगर बड़ी दूरी की बात करें किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से गई और बी पर पहुंच गई। इसका मतलब हम समझे जो रेलगाड़ी गई होगी उसको टाइम कितना लगा होगा? 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर की होगी उसने? किलोमीटर में की होगी। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। तो जो बड़ी डिस्टेंस कवर की, यानी उसने कितने किलोमीटर में डिस्टेंस कितनी किलोमीटर की? 30, 20, 40। आवर्स, टाइम कितना लगा? 2 घंटे, 3 घंटे। इसका मतलब जो बड़ी दूरी हम कवर करेंगे वो करेंगे किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखो, जैसे मीटर पर सेकंड है, मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो एक को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं 1000 से। ये 1 मीटर पर सेकंड है मान लेते हैं। ठीक है, इसको मीटर में हमने चेंज किया किलोमीटर में, 1000 डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे? सेकंड में चेंज करना है, आवर्स में। तो सबसे पहले करेंगे हम मिनट में। ठीक है, फिर करेंगे हम आवर्स में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 36 और नीचे कितना आ जाएगा? 10। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 18, नीचे कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ये 20 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो क्या करेंगे? 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 18 चौक 72। इसका मतलब 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड है, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में बदला। अब किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमें अपोजिट करना पड़ेगा 5 और ये 18, यानी 5/18। जैसे हम मान लेते हैं कोई भी, ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 54 किलोमीटर पर आवर में हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट से। तो 18 से जब इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब हम कह सकते हैं 15 मीटर पर सेकंड होगा 54 किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18, ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, या एक ही फॉर्मूला होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये वाला चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें अगर हम माने ये दूरी, इसको एल ले लेते हैं, समय ये टी ले लेते हैं। ठीक है, 18/5 ले लेते हैं और ये हो जाएगी यहाँ पे एस, ये स्पीड हो जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला बना है L/T × 18/5 बराबर एस,
ये स्पीड है। एल क्या है, मीटर में आएगी, लेंथ लंबाई, टाइम क्या है, सेकंड में आएगा, और एस क्या है, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में आती है। ठीक है, अब हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी पे आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे, रेलगाड़ी बेस्ड क्वेश्चन ट्रेन वाले, उनको हम करेंगे। अब क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है, तो हमने जो सिंपल सा टाइप फर्स्ट में फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एल टी, और ये 18/5, और यहाँ पे हो जाएगा एस, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो ट्रेन की हमें लेंथ निकालनी है, टाइम कितना दिया है 30 सेकंड, और ये 18/5, स्पीड कितनी है 60, तो 6 से काटेंगे, ये 3 बार, ठीक है, और ये 10 बार, 3 से ये 10, और ये कितना हो जाएगा लेंथ 5, 50, और ये 10, तो कितना हो जाएगा 500 मीटर। जो रेलगाड़ी की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 500 मीटर। इस वाले फॉर्मूले में हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ आएगी मीटर में। ठीक है, जो रेलगाड़ी होती है पार करती है वो सेकंड में पार करती है, टाइम सेकंड में आएगा, और जो स्पीड से पार करती है वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में एक चीज़ हम नोट करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोट करेंगे, जो रेलगाड़ी होती है, ठीक है, वो खंबे को पार कर रही है। मान लिया ये खंबा है और ये रेलगाड़ी आई और इसको पार करके निकल गई। इसका मतलब क्या किया, रेलगाड़ी ने अपनी खुद की लंबाई पार की। इस खंबे को तो पार किया है उसने शुरू से एंड तक, यानी उसने अपनी खुद की लंबाई पार की है। इसका मतलब यहाँ पे एल ये ट्रेन की लंबाई लिखी जाएगी। ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन में खंबा आए, ठीक है, चिड़िया या कोई आदमी आए, ठीक है, जब भी कोई ट्रेन खंबे को पार करे, चिड़िया को पार करे, आदमी को पार करे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम उसमें पुट कर सकते हैं 18/5, और ये हो जाएगी हमारी स्पीड। ठीक है, टाइप फर्स्ट में खंबा, चिड़िया और आदमी को पार करेगी, इसका मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगी, ये L1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, और हमारा आंसर मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, L1 कितना है, ये L 120 मीटर, टाइम कितना दिया है 9, और ये 18/5, और यहाँ पे ये स्पीड आ जाएगी। बस इसको सोल्व करना है, 9 से 2 बार काटेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा ये 24 बार, और 24 दूनी 48। इसका मतलब जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो 48 किलोमीटर पर आवर होगी। वो आदमी को पार कर रही है ये रेलगाड़ी। मान लेते हैं ये आदमी खड़ा है और ये रेलगाड़ी आई, और इसको पार करके निकल गई। इसका मतलब रेलगाड़ी ने क्या किया, अपनी खुद की लंबाई पार की है, इसलिए यहाँ पे ये L1 लिखा गया है। और इसको पार करने में कितना टाइम लगा रेलगाड़ी को, मुश्किल से 10-20 सेकंड। टाइम कितना लगेगा पार करने में, सेकंड में लगेगा। और एस क्या है, रेलगाड़ी की जो चाल होती है वो किलोमीटर पर आवर में काउंट करते हैं हमेशा, और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में। ठीक है, टाइप फर्स्ट में था, अब हम टाइप 2 करेंगे। तो में हम बात करेंगे 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में। ठीक है, रेलगाड़ी की हमें लंबाई बतानी है। तो इस वाले पैटर्न में हम क्या होगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ जाएगा, या टनल आ जाएगा, सुरंग, या कोई पुल आ सकता है यहाँ पे, और पुल को क्या करेगी रेलगाड़ी क्रॉस करके निकल जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है और ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब ये इसको पार करेगी, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो इसका मतलब ये इसकी लंबाई भी पार करेगी। अपनी लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म या टनल या पुल की लंबाई भी पार करेगी। अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई L लें तो पुल की लंबाई L2 हो जाएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो L1 + L2 टाइम T2 T1 18/5, और यहाँ पे S, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। L1 क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, L2 क्या होगा, पुल की लंबाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला इसी से।
इस वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू पुट करनी है। L1 क्या है, L1 निकालना है हमें रेलगाड़ी की लंबाई। L2 कितना दिया है 600 मीटर, टाइम कितना दिया है पार करने का 30 सेकंड में, और 18/5 और स्पीड कितनी दी है 108। इसको सोल्व करना है। 18 से जब इसको काटेंगे 6, 5 और 6 की मल्टीप्लाई होगी, ये 30 और पहले से भी 30 है, तो L1 और ये 600। ठीक है, अब 600 उधर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 900 में से 600 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 300 मीटर। इसका मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 600 मीटर रेलगाड़ी की हमारी लंबाई हो जाएगी। ये पैटर्न, ये वाला फॉर्मूला उसमें लगेगा जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, टनल को पार करेगी, पुल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी रेलगाड़ी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए, ये एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, 110, ट्रेन की लंबाई 110 है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये ले लेते हैं। टाइम हमसे पूछा है, टी हमें निकालना है। ये 18/5, ठीक है, और ये 132 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो ये 275 और नीचे टाइम हमें टी निकालना है। 18/5 है और ये 132 है। 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 12 बार। 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार। 5 से काट लेंगे 5 बार कटेगा। 6 से काटेंगे 2 बार। 6 से काटेंगे ये 3 बार। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 15 और इधर कितना आ जाएगा 5 और 3, 15 आ गया, नीचे टी है और ये इधर 2 आ जाएगा। तो 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7.5। इसका मतलब हम कह सकते हैं रेलगाड़ी 7.5 मिनट में 7.5 सेकंड में पार करके निकल जाएगी। एक और क्वेश्चन देखें इसी टाइप का। चलिए, ये एक और क्वेश्चन है इस टाइप का। तो 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर आवर से जा रही है सुरंग की लंबाई हमें बतानी है। L2 हमें बताना है, तो 800 L1 हो जाएगा। L2 हमें निकालना है सुरंग की लंबाई। 60 सेकंड में उसने पार किया है, ये 18/5 है, और यहाँ पे स्पीड कितनी दी है 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 से काट लेंगे 6 3 बार और ये 13 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 20 बार और ये 20 और 5 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो उधर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 100 गुना 13, तो कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, L2 1300 में से 800 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 500 मीटर। इसका मतलब जो रेलगाड़ी होगी वो 500 मीटर की होगी। रेलगाड़ी जो होगी वो 500 मीटर की होगी। ठीक है, जो रेलगाड़ी की लंबाई आती है वो मीटर में आती है। जब वो किसी को क्रॉस करती है सेकंड में क्रॉस करती है, और जब उसकी चाल पूछी जाती है वो किलोमीटर पर आवर में निकाली जाती है। तो हमें क्या करना होता है, बस इस वाले फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, इनमें रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है और टाइम हमें निकालना है, एक दूसरे को पार करना है और विपरीत दिशाओं से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई 150 और यहाँ पे 180 है, टी हमें निकालना है। ये 18/5 है और विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो 50 और 58 स्पीड है जो वो जुड़ जाएगा। ठीक है, जब ये 108 होगा, ये 18/5 है, ये 330 हो जाएगा और नीचे टाइम टी। तो 18 से काटेंगे ये 6 बार, 5 और 6 इधर कितना होगा 30, टी भी इधर ही पहुंच जाएगा और ये कितना हो जाएगा 330। 1 0 से 1 0, 3 से जब काटेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा 11 सेकंड। तो इसका मतलब वो एक दूसरे को 11 सेकंड में पार करके निकल जाएगी। इस फॉर्मूले में हमें क्या करना होता है, L1 ट्रेन की लंबाई, L2 दूसरी ट्रेन की लंबाई, S1 पहली रेलगाड़ी की चाल, S2 दूसरी रेलगाड़ी की चाल। अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है प्लस, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी है। इसमें क्या है, लंबाई समान है रेलगाड़ी की, यानी L1 L2, हम इसको यहाँ पे L1 ले लेंगे। तो L1 और L2, यहाँ पे टाइम T है, ये 18/5 है और यहाँ पे समान दिशाओं से है इसलिए माइनस हो जाएगा, S1 माइनस S2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L और L, टाइम कितना दिया गया है 30 सेकंड, और यहाँ पे ये 18/5 और स्पीड कितनी है यहाँ पे 90 माइनस 60 कर लेंगे। ठीक है, 90 माइनस 60 कर लेंगे।
क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव में कभी नहीं आती। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 18/5 है, ये कितना आएगा 12 और यहाँ पे 30। तो अब इसको सोल्व करेंगे 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3 से कितना 10 बार, 10 और 5 ये गुना करेंगे 50 और ये कितना हो जाएगा 250। तो 250 आ गया। और L1 या L लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 125 मीटर। यानी कह सकते हैं प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 125 मीटर की रही होगी।